उन्होंने पूरा एपिसोड सुना बट स्टिल दे थिंक कि यार मेरा तो सॉल्व होना मुश्किल है, मेरा तो बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास आके वो थेरेपी ले और आपसे अपनी, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, एब्सोल्युटली, वो अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आके बात करे तो सोल्यूशन निकलता है। 100%। क्या होता है, मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि आप पहले अपने लेवल पे ट्राई करिए, क्योंकि आप अपने इक्वेशंस, आप अपने सोल्यूशंस को बेस्ट जानते हैं। बट जब आपको क्लाउडेड फील हो रहा है, जब आपको लग रहा है आप घूम फिर के बार बार एक ही जगह आके स्टक हो जा रहे हो, तब आप डेफिनेटली एक थेरेपिस्ट के पास जाइए। थेरेपिस्ट आपको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देता है। क्या होगा, आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे तो पेरेंट्स बोले नहीं बेटा तुम सही हो, ऐसा गलत हो रहा है। दोस्तों के पास जाएंगे तो दोस्त बोलेंगे नहीं यार तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए तेरे साथ। आप हस्बैंड के पास जा रहे हो तो या तो हस्बैंड आपकी साइड ले रहा है या अपने इन लॉज की अपने पेरेंट्स की साइड ले रहा है, तो भी आपको लगता है कि इट्स बायस्ड ओपिनियन। आप कहीं वो ट्रू ग्राउंडिंग नहीं देख पा रहे। बट जब आप एक थेरेपिस्ट के पास आ रहे हो, उसका आपके फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ये देखना है कि क्या ऐसी चीज की जाए जिससे आप बेटर फील करो। तो अगर वो आपको आपका मिरर दिखाना भी हो कि तुम यहाँ गलत हो, तुम्हें ये आदत बदलनी पड़ेगी या तुम्हें ये चीज बेटर करना पड़ेगा, तो वो भी आपके भले के लिए है। और अगर उन्होंने आपको गाइड किया है कि हाँ ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो क्योंकि आप बार बार वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो, इस सिचुएशन को इस तरह से एड्रेस करने की कोशिश करो, तो आपके लिए वो एक गाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि अच्छा मैं इसको ऐसे भी ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है जो बाहर से बिना इमोशनली इन्वॉल्व हुए उन चीजों को देख रहा है। और कई बार जब मैं भी थेरेपी में प्रैक्टिस करती हूँ, आते एक इंसान है, बीट द हस्बैंड बीट द वाइफ, कि मैं फंसा हुआ फील कर रहा हूँ, मैं इरिटेटेड फील कर रही हूँ। इवेंचुअली हमें उसे एक फैमिली थेरेपी बनानी पड़ती है और फैमिली थेरेपी का आउटकम बहुत ब्यूटीफुल होता है प्रतिभा। अगर बट अगेन उसमें फैमिली की विलिंगनेस होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्स्ड है तो थेरेपी वर्क नहीं करता है। बट अगर फैमिली की विलिंगनेस है, अगर फैमिली चाह रही है कि अल्टीमेटली तो यार साथ में ही रहना हो रहे छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे, पर घूम फिर के हम उधर ही आ जा रहे, चलो चलते। पूरी फैमिली थेरेपी लेती है साथ में, पूरी फैमिली थेरेपी लेती है साथ में, इसे हम फैमिली थेरेपी बोलते हैं, जहाँ पे सास ससुर बेटा बहू, अगर बच्चे हैं, इंडिविजुअल सुना है, बच्चों का भी सुना है, बट आई एम लिसनिंग इट पर्सन कि फुल फैमिली कम्स टुगेदर। या फैमिली कम्स टुगेदर। थोड़ा कम है अभी इंडिया में, थोड़ा कम पॉपुलर है। काफी हद तक ये अब अपकमिंग हो रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता ना कि घर पे वो टेंशन बनी रहे, वो चिक चिक चलता रहे, सबको शांति चाहिए। हाँ, बट इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना कि वो स्टिग्मा, अगेन स्टिग्मा की वजह से लोग रुक जाते हैं कि घर की बात हम बाहर वाले को जाके कैसे बता दे, या घर की ये टेंशन्स है बाहर वाले को बताने से उसको क्या पता, हमारे घर को तो हम सबसे अच्छा जानते हैं, हम नहीं सॉल्व कर सकेंगे तो बाहर वाला क्या सॉल्व कर सकेगा। जब आप अपने आप को ये सारे थॉट्स के साथ घेर लेते हो ना, तो आप अटक जा रहे हो। बट जैसे ही अपने आप को आपने खोल दिया कि यार सोल्यूशन चाहिए, ये डजंट मैटर कि घर वाला दे रहा है बाहर वाला दे रहा है, आप क्या करेंगे, आप किसी चाचा ताऊ किसी बाहर वाले को बुलाएंगे, वो एनीवेज अपना पर्सपेक्टिव देगा, बट उसमें उनका हिडन इंटरेस्ट भी हो सकता है, आपको नहीं पता। बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज आपकी फीस लग रही है तो आपको लगता है यार थोड़ा सा देखते हैं, बट आप उसको उस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि आपको एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, आपके घर पे शांति आ रही है, आपके घर पे पीस एस्टैब्लिश हो रहा है, हर इंसान अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहा है और खुश हो जा रहा है वापस। तो इवन इफ इट इज विद एन एक्सटर्नल पर्सन, इवन इफ इट इज एक थेरेपिस्ट के साथ, व्हाई नॉट। हम अपने फील्ड में ट्रेन्ड है हर इमोशन को समझने के लिए, और हम बायस नहीं हो सकते कि अच्छा ये बहू है तो हम इसके लिए बायस्ड है। कई केसेस में मदर इन लॉ इज एक्चुअली द विक्टिम, तो हमें उनको उनके पर्सपेक्टिव से समझना पड़ता है। कई केसेस में फादर इन लॉ इज वेरी हेल्पलेस, तो हमें उनके पर्सपेक्टिव से समझना पड़ता है। जैसा मैंने बोला, जिस सिचुएशन में हमें मिरर दिखानी पड़े हमें मिरर दिखाना पड़ता है, जहाँ गाइड करना पड़े वहां गाइड करना पड़ता है, जहाँ वो स्पेस देनी पड़े कि आपके मन में जो है आप बोल सकते हो, फील फ्री टू जस्ट पोर एवरीथिंग आउट, आपको जो अंदर में आप निकाल दो बाहर, तो वो स्पेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। बट हम उस फील्ड में ट्रेन्ड है टू हैंडल इमोशंस, टू हैंडल फीलिंग्स, टू हैंडल इक्वेशंस इन दैट वे, तो वो हमारा एक्सपर्ट एरिया है। तो डेफिनेटली अगर किसी को भी जो इस मोमेंट पे स्टक फील कर रहा है, जो नहीं समझ पा रहा है कि यार बहुत सब कुछ ट्राई कर लिया कुछ काम नहीं कर रहा है, आप एक थेरेपिस्ट, अपने आसपास में जो भी आपके थेरेपिस्ट है, आप उनको रीच आउट करिए, उनसे बात करिए। अगर आपको लगता है पहला सेशन आपको अकेले लेना, आप अकेले लीजिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में ब्रीफ करिए और
फिर आप प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, अपनी लाइफ सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करिए और फिर आप उनसे समझिए कि वो क्या बोलते हैं, क्या आपको फैमिली थेरेपी की जरूरत है या सिर्फ आपके थेरेपी से हो जाएगा। तो जैसा वो आपको गाइड करते हैं फिर आप अकॉर्डिंगली अपने घर पे उस हिसाब से बात कर सकते हैं। बट फैमिलीज के लिए भी ये मैसेज है, प्लीज आप फैमिली थेरेपी ट्राई करके देखिए। ये मत सोचिए कि बाहर वाला है, ये है। आप एक फॉर्म साइन करेंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपने जो जो बात करी है वो उस रूम तक ही रहेगी, वो उस रूम से बाहर नहीं जाएगी। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये फॉर्म हम सब अपने सारे क्लाइंट से साइन करवाते हैं। ये उनको वो एश्योरिटी देता है कि आपकी बात एक गॉसिप नहीं बनेगी। हमारे सर्कल में अगर कॉमन सर्कल भी है तो वो गॉसिप की तरह बाहर नहीं जाएगी। तो आप उस चीज के लिए अश्योर्ड रहिए कि आपके घर की बात घर के अंदर ही है। बस एक ट्रेन्ड इंसान, एक एक्सपर्ट उस फील्ड में आपको गाइड कर रहे हैं कि आप उसे कैसे रिजॉल्व कर सके। दैट्स इट। आप इसको जैसे ही इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप और ओपन होंगे और विलिंग होंगे कि आप किसी का हेल्प लेके अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच प्राची। आई एम श्योर ये एपिसोड है ना बहुत जन की बहुत हेल्प करने वाला है। दोज हु आर ऑलरेडी इनटू अ रिलेशनशिप, शादीशुदा है, शादी करने वाले हैं या भैया के जैसे 5 साल बाद शादी करेंगे, तो भी वो सबके लिए ये काफी काम आने वाली है। टू एवरीबडी लिसनिंग, अगर आपको प्राची से पर्सनली कनेक्ट करना है तो उनकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। You can connect with her and thank you so much. It was all my pleasure and I'm very happy Pritika कि आप इन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हो, इनके बारे में बात कर रहे हो and I'm sure आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सोच रहे होंगे, डाउटफुल होंगे या उन्हें कुछ सॉल्यूशंस भी मिले होंगे, बट एटलीस्ट एक चीज आई एम श्योर उनके अंदर हुई होगी, उनके अंदर वो हिम्मत आई होगी कि वो बात कर सके इस चीज के बारे में, किसी न किसी के साथ बात कर सके। सो थैंक्स टू यू कि आप वो इनिशिएटिव ले रहे हो और इन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हो। So great work. Thank you. No.